हमारा न्यू चैप्टर है टिश्यूज़। तो टिश्यू होता क्या है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये क्या है? कुछ सेल्स का ग्रुप है, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और वो सारे सेल्स जो हैं आपस में स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं और उनके फंक्शन भी सेम होते हैं। सो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यूज़ कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें कई बहुत सारे सेल्स होते हैं और उन सेल्स की ग्रुपिंग होती है जिनको हम टिश्यूज़ कहते हैं, जो कोई पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। तो हर टिश्यूज़ का अलग अलग फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन। एग्जाम्पल, इन ह्यूमन बींग्स द सेल्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन मूवमेंट्स। तो ह्यूमन बींग में जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यू यानी हमारे मसल्स, वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं और इसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं। इन प्लांट्स द सेल्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। और प्लांट में जो वस्कुलर टिश्यूज़ हैं, प्लांट के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वस्कुलर टिश्यूज़, जैसे जाइलम और फ्लोएम, तो वो क्या करते हैं? वाटर और फूड को एक जगह से दूसरी जगह प्लांट में ले जाते हैं। डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। अब प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के बीच में क्या डिफरेंस है? प्लांट टिश्यूज़, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज़ इन प्लांट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट and strength. So most of the tissues consist of dead cells because they provide mechanical support and strength to the plant. The growth of plants takes place only in some regions. So plants have tissues called meristematic tissues which divide and help in growth, and permanent tissue which do not divide. तो प्लांट टिश्यू में क्या दो इम्पॉर्टेंट बात है? पहला कि प्लांट टिश्यू में मैक्सिमम टिश्यूज़ जो क्या होते हैं? डेड टिश्यू होते हैं, क्योंकि प्लांट को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए और स्ट्रेंथ चाहिए, वो उसको खड़े रहना है। तो उसके मैक्सिमम टिश्यूज़ जो हैं वो डेड टिश्यू होते हैं। कुछ टिश्यूज़ जो डिवाइड कर सकते हैं, जो लाइव टिश्यू होते हैं, उनको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये कुछ खास लोकेशन पे ही पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड करेंगे। ठीक है। एनिमल टिश्यूज़ में क्या खास बात है? एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड नीड मोर एनर्जी दैन प्लांट्स, सो मोस्ट सेल्स एंड टिश्यूज़ इन एनिमल्स आर लिविंग सेल्स। एनिमल टिश्यूज़ में क्या होता है कि एनिमल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो मूव करते रहते हैं तो उनको प्लांट्स से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो एनिमल्स में मोस्टली जितने भी सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं वो लाइव सेल्स होते हैं, प्लांट की तरह डेड नहीं होते। The growth of animals is more uniform, so animals do not have separate dividing and non-dividing cells. Animals have organs having specialized functions, so the organs have specialized tissue. और उसी तरह से जैसे प्लांट में मैक्सिमम टिश्यू डेड होते हैं, एनिमल्स में मैक्सिमम टिश्यू लाइव होते हैं और सारे डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, मतलब डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, और वो अपने अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते रहते हैं। अब हम प्लांट टिश्यू के टाइप्स को पढ़ेंगे। Plant tissues are of two main types. They are meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues are of three types. They are apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue and lateral meristematic tissues. तो सबसे पहले डिवीजन, प्लांट के जो दो टिश्यूज़ हैं, दो टाइप्स हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है परमानेंट। अभी मैंने बताया कि मेरिस्टेमेटिक क्या करता है? मेरिस्टेमेटिक डिवाइड कर सकता है और परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं कर सकता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स। दे आर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। इनका तीन अलग अलग पोजीशन भी है। और परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहाँ समझना पड़ेगा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो एक ही जैसे सेल्स से बना हुआ टिश्यू है, मगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और वो सब मिल करके एक ही तरह का काम करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ आर ऑफ थ्री टाइप्स।
They are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Complex permanent tissues are of two types. They are xylem and phloem. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने तरह के हैं, जाइलम और फ्लोएम। मेरिस्मेटिक टिश्यू को अब हम लोग देख लेते हैं, इसका वो कहाँ पाए जाते हैं और उसका क्या फंक्शन है। मेरिस्मेटिक टिश्यू आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट लाइक द टिप्स ऑफ द रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस। मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट के उस जगह पे पाया जाता है जहाँ डिवीजन पॉसिबल हो, मतलब वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। तो वो पाए जाते हैं रूट, टिप, स्टेम के टिप पे और ब्रांचेस पे। दे डिवाइड कंटिन्यूसली एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, जैसा नाम है, दे आर प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, दे आर प्रेजेंट इन द साइड्स, नाम ही है लेटरल, तो कहाँ प्रेजेंट होंगे वो, साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। दे हेल्प टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। गर्थ मतलब मोटापा, मतलब प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ को बढ़ाने वाला। तो प्लांट की मोटाई को बढ़ाता है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, क्योंकि ये साइड में पाया जाता है। Intercalary meristematic tissue are present at the base of the leaves and internodes and help in the growth of those parts. और इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है, लीव्स के बेस पे। लीव्स कहाँ होते हैं, नोड्स पे लगे होते हैं। तो नोड्स और इंटरनोड्स के पास बीच में इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है, जहाँ से नए लीव्स या नए फ्लावर्स या नए ब्रांचेस निकलते हैं इस मेरिस्मेटिक टिश्यू से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़।